सोचना चाहिए गवर्नेंस स्टैंडर्ड और इसीलिए उसमें तो उन्होंने कहा है कि कंप्लीट लॉकडाउन लगा दो। अब मुझे बताओ, नाइट कर्फ्यू की बात हो रही है, लॉकडाउन की बात हो रही है, तो परिस्थिति नियंत्रण के बाहर जा रही है। नहीं, और भाजपा उसमें राजनीति कर रहे हैं और मंदिर की राजनीति करके लोगों की धार्मिक भावना को इनकैच करना चाहते हैं। मेरे मुख्यमंत्री ने कहा आप मुझे नास्तिक कहो, किशोर जी दोनों चिट्ठी आपके पास है, क्योंकि लोगों की जान मुझे प्यारी है। ठीक है किशोर जी, दोनों चिट्ठी आपके पास हैं, आप उन दोनों चिट्ठियों को आपके पास है, उसका कंटेंट सारा आपके पास। आपने जो पढ़ के बताया उसमें से मैं दो चीजें समझ पाया। एक, आपने कहा कि रिस्ट्रिक्शंस यानी कि कुछ प्रतिबंध होने चाहिए। दूसरा, उसमें लिखा मास गैदरिंग नहीं होनी चाहिए। अगर पूरी तरह से लॉकडाउन हो जाता है फिर तो बार भी बंद होंगे, बियर बार भी बंद होंगे, फिर तो मॉल भी बंद होंगे। अगर पूरा लॉकडाउन हो जाता है तो कोई शिकायत कर ही नहीं सकता, फिर तो मैं भी अपने घर में हूं, राम कदम अपने घर में है, विजय शंकर तिवारी, बृजमोहन अपने घर में है। तो अगर पूरा कंप्लीट लॉकडाउन होता है तो उसमें कोई शिकायत नहीं कर सकता। लेकिन शिकायत क्यों हो रही है आप समझिए सर। मास गैदरिंग आप कह रहे हैं, मैं मान गया मास गैदरिंग केंद्र सरकार ने कहा नहीं होनी चाहिए, मैं ये भी मान गया रिस्ट्रिक्शन की बात की। लेकिन सर मास गैदरिंग का मतलब ये थोड़ी है कि आप 100 लोग 50 लोग दिन में मंदिर जाना चाहते हैं तो आप उनको भी नहीं जाने देंगे, वो तो मास गैदरिंग में नहीं आता ना सर। नहीं, इस पे हम एप्रोप्रिएट डिसीजन लेने को जा रहे हैं और आपका भी समाधान हो जाएगा, राम कदम जी का भी समाधान हो जाएगा। हाँ। लेकिन कोई मंदिरों को लेके वोट की राजनीति करे, यह भी अनुचित बात है। लोगों की जान की भी तो चिंता करनी चाहिए। अशोक जी, राम कदम जी, लोगों की जन जान की आशीर्वाद बिल्कुल चिंता करनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन राम कदम जी एक बात अच्छी है, आपके इस आज के जो आपका विरोध था उससे एक बात अच्छी निकलती दिख रही है, और वो अच्छी बात ये निकलती दिख रही है कि आपका विरोध रंग ला रहा है। और कम से कम जो है गणपति जब गणेश उत्सव होगा तो मुझे लगता है उस तरह के रिस्ट्रिक्शन जो आज थे वो नहीं होंगे जैसा किशोर तिवारी जी कह रहे हैं। तो कम से कम ये एक अच्छी बात हो सकती है। और शायद मैं कह सकता हूं इसका श्रेय मैं दो टूक को भी थोड़ा सा दे देता हूं कि दो टूक अगर हम अपने इस कार्यक्रम में भी थोड़ा सा श्रेय ले लेते हैं कि कम से कम आज जैसी रिस्ट्रिक्शन जो है वो गणपति उत्सव में नहीं होंगे। बृजमोहन जी बोलिए। मैं बस इतनी कह रहा था कि ये सारी चीजें हो जाएंगी बशर्ते राम कदम साहब केंद्र सरकार से ये जो राइडर लगाए इसको हटवा दे। कोई परेशानी नहीं है, हम लोग कोई क्यों चाहेगा कि धार्मिक जो स्थल है वहां पर पूजा ना हो, किसी का भी धार्मिक स्थल हो, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि चुन के पहुंचे हैं वो सभी धर्मों के लोग हैं, वो सब चाहते हैं और वो जनता की भावना को समझते हैं। लेकिन जब अगर आदेश आ जाता है तो आदेश का पालन करना पड़ता है। एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी अपनी जन आशीर्वाद यात्रा जो फ्लॉप हो गई है महाराष्ट्र में, उसका चेहरा बचाने के लिए जो ये मंदिरों का, मस्जिदों का और इनका जो नाम ले रही है, मैं असहमत हूं। मैं राम भाई से बोलूंगा, राम भाई मत जाइए, बृजमोहन जी उस पर ज्यादा मत जाइए, क्योंकि एक तो मेरे पास समय नहीं है और दूसरा मैं उसमें आपको याद दिलाना पिछली बार भूल गया था। पिछली बार आपने उसमें संदर्भ बताए थे, लेकिन आज मैं अपने दर्शकों को बता दूं मेरे पास वो वीडियो भी है जिसमें उद्धव ठाकरे जी ने राहुल गांधी जी को जूते मारने की बात कही थी। ठीक है, सर इसलिए उसमें मत जाइए उस विषय में, नहीं तो एक अलग अध्याय खुल जाएगा, एक अलग अध्याय खुल जाएगा। वो मैं नहीं चाहता कि आज खुले, स्वीकार कर लिया। किसी और दिन उस पर चर्चा कर लेंगे, किसी और दिन उस पर चर्चा कर लेंगे कि भाई जूते मारने जो है वो राहुल गांधी को या किसी और को वो सही नहीं है भाषा, किसी और दिन बात कर लेंगे। जल्दी से विजय शंकर तिवारी जी, कम से कम ये एक अच्छी चीज निकल रही है कि चलिए किशोर तिवारी जी ने जो कहा, उन्होंने मुख्यमंत्री जी से बात की और इसका समाधान अब निकल जाएगा। तो मुझे लगता है कि हम ज्यादातर डिबेट्स में किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाते, लेकिन शायद अच्छा है कि आज कम से कम इस कंक्लूजन पे तो पहुंचते दिख रहे हैं। और इसकी क्रेडिट अशोक जी आपको जाती है। थैंक यू सर, शुक्रिया।